है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए एनपीसीएल का क्वेश्चन बैंक जो कि पिछले 7 साल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको पूरे करवा दिए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चन देने वाले हैं, 25 ऐसे टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके एनपीसीएल से रिगार्डिंग आते ही हैं। तो बिल्कुल आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए और आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और इसी के साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, विद आपको क्विज भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर भी आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, टेस्ट लेके देख लेंगे कि किसका कैसा परफॉर्मेंस है। और बात करें आपके लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल अगर आपको किसी टॉपिक से रिगार्डिंग चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट अ सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन मोशन आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द इनर्शिया फोर्स ऑफ बॉडी। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं और यहाँ पर जो है आपका मोशन है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ में? इनर्शिया फोर्सेस के साथ में, किसके? बॉडी के। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन पता ही होगा, मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ी है तो ये प्रिंसिपल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। और ऑप्शन के आंसर जो है आपको वैसे भी हम प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, मास कितना दे रखा है? 100 kg है। प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी आपको आपका मोशन का जो होते हैं फॉर्मूला किसका है? ये एफ इजिकल्स टू एम ए का है। तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से मूव कर रहा है, मतलब कि अभी स्थिर अवस्था में था, अब ये मूव करना स्टार्ट कर चुका है, स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। इक्वेशन ऑफ द मोशन के हिसाब से एस इजिकल्स टू कितना दे रखा है? 2t³ माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना है? 1 सेकेंड विल बी। तो इसके हिसाब से जो है आपका एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ अ बॉडी इन न्यूटन्स। तो देखिए, आपको जो यूनिट बतानी है कि वेट की एक्चुअल यूनिट क्या होगी न्यूटन के लिए। जैसे न्यूटन तो अपना चलो वैज्ञानिक का नाम हो गया, तो उस हिसाब से जो है एक्चुअल यूनिट क्या होती है वेट की। अब वेट का फॉर्मूला पता होगा तो यूनिट जरूर आप निकाल पाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द सेट्स ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस का जो एक सेट है वो रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0 दे रखा है। तो इससे आप क्या कहेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका आंसर भी उतना ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस डील्स विथ द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट एक्टिंग अपॉन द मशीन पार्ट इन मोशन। जब मशीन अगर मोशन में है तो इसके अकॉर्डिंग जो है फोर्सेस और उनके इफेक्ट को कौन सा जो है ऑप्शन सूटेबल करता है, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल दिया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस दे रखे हैं, जिसमें विच व्हेन द आपका एक्टिंग एट राइट एंगल पे ये एक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस रिजल्टेंट फोर्स ऑफ √10 kg, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है √10 kg का। व्हेन द एक्टिंग एट द 60 डिग्री प्रोड्यूस कितना होता है आपका? √13 kg पर। तो फोर्सेस आर क्या होगा? और ये एनपीसीएल के 2018 का क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपको जितने भी आपको क्वेश्चन बैंक में लगाए हैं, रिलेवेंटली सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ ही आपका पॉइजन रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम रेंज बिटवीन। अब देखिए, नॉर्मली सब स्टील का पढ़ के चले जाते हैं और इसके साथ ही कास्ट आयरन का पढ़ के चले जाते हैं, माइल्ड स्टील का पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन मैंने दिया है एल्यूमिनियम का। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो डेफिनेटली आप बाकी 3 का भी आंसर कर पाएंगे और इसके लिए भी आपको ज्वाइन करना ही चाहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीम है जो कि बोथ एंड से जो है बोथ एंड है फिक्स, और इसी के साथ ही सेंटर लोड W लगा हुआ है, मिडिल पर लगा हुआ है, 0 बेंडिंग मोमेंट एट। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि बेंडिंग मोमेंट किस तरीके का देखने का मिल रहा है। एक बीम है, सेंटर पे आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो बेंडिंग मोमेंट 0 कहाँ पर होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपसे ये आरआर साइट पर पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
और इसी के साथ ही इसमें दिया गया है एक कैंटिलीवर बीम है और ये एक डायग्राम है जिस पे 10 किलोन्यूटन, 5 किलोन्यूटन, 15 किलोन्यूटन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। 1 2 3 यहाँ पर लेंथ आपको जो है डिफरेंटली देखने को मिल रही है। तो इसके हिसाब से आपका रिएक्शन एट ए पॉइंट पर और रिएक्शन एट बी पॉइंट पर किस तरीके का देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको ज़रूर सीख लेना चाहिए, और इसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एसएफडी बीएमडी का दूंगा। बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्चुअली कैसे होता है सारी चीज़ें क्लियर करवाई है, ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन बनता ही बनता है। और भी बात करें आपसे, जो कि एक डायामीटर ऑफ द मेटल रोड कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर का दिया है। फाइंड द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर आपको फाइंड आउट करना है इफ़ द 2200 न्यूटन का वेट अगर लगा हुआ है अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम एनपीसीएल के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा आपको सिलेबस प्रोवाइड करके जिस तरीके से हमने तैयारी करवाई है उससे हमने आरआर साइट पर 2 सिलेक्शंस दिए हैं, और इसके अलावा भी एक कैंडिडेट है जिनका अभी पेंडिंग में है रिजल्ट, जो कि कायगा में दिया है। उनका भी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू वहाँ पर हुआ है, और वो बता रहे थे कि भाई सर क्वेश्चन जो आपने बताया वो चीज़ हमने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड किया वो सब पूछे गए उनसे। तो होप्स हो कि भी उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि भी हम जो एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इससे बस हमारी एक ही चाहत है कि भाई आपको जॉब ज़रूर मिल जाए, अच्छी तरीके से मिल जाए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें एक रोड है जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल देखने को मिलता है, इस फिक्स एट द वन एंड। एक सर्कुलर रोड है जो कि एक एंड पर जो है फिक्स की गई है, सब्जेक्टेड टू है आपका एक्सियल रोड है 500 न्यूटन आपको एक्सियल लोड आपको दिया गया है। डिफ्लेक्शन अंडर द लोड इज़ फाउंड टू बी कितना दिया गया है, 2.4 mm का यहाँ पर क्या है डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बीम है और यहाँ पे अगर लोड लगा हुआ है तो यह एक डिफ्लेक्शन जो है आपको इस तरीके का देखने को मिल रहा है 2.4 mm का। ठीक है, और इसी के साथ ही जो है आपका अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन अंडर द सेम लोड जो है इफ़ द डायामीटर रोड इज़ डबल। अब यदि अगर मान लीजिए उसका डायामीटर अगर डबल कर दिया जाता है सेम लोड के लिए, तो एंड द लेंथ इज़ हाफ, लेंथ को हाफ कर दिया गया है तो ऑफ द ओरिजिनल लेंथ के। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है एनपीसीआईएल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शाफ्ट है ए एंड बी। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको कई बार देखने को मिला होगा किसी भी एनपीसीएल के पेपर में, जो कि सेम मटेरियल के हैं। ए का जो है ट्वाइस है डायमीटर ऑफ किसका, बी का है। तो टॉर्क देन कैन बी ट्रांसमिट बाय ए के द्वारा कितना, शाफ्ट ए के द्वारा कितना जो है टॉर्क ट्रांसमिट होगा, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देख के बताना है। यदि आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होगा तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस पर, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म क्या होता है। इनमें से 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक बात बता देता हूँ, मैंने सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार लीवर, जो भी है जितने भी क्रैंक चेन मैकेनिज्म है वो सबके मैंने ट्रिक्स आपको दिए थे, जो कि ग्रुप में हमने दिए हैं। काफ़ी अच्छे ट्रिक्स थे जिससे कि आपको जितने भी इन्वर्जन है कोई क्लियर, सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएगा विदाउट एक रेक्टिफिकेशन, आपको मारने की ज़रूरत भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंटरव्यू ग्रुप अलग है और रिटर्न एग्जाम के लिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड इन इज़ मोर देन कितना है देन द रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर प्रोवाइड किए गए हैं, देन द फ्रेम इज़ कॉल्ड। वो फ्रेम कौन सी फ्रेम कहलाएगी। देखिए फ्रेम मोस्टली आपको 3-4 प्रकार की देखने को मिलती ही है, जो कि परफेक्ट फ्रेम होता है, इम्परफेक्ट फ्रेम भी होता है, डिफिशिएंट फ्रेम भी होती है, और पोर्टल फ्रेम भी होती है। तो ये सब चीज़ों में आपको पता होना चाहिए। रिडंडेंट फ्रेम भी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और बात की जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, नॉट बोला है। क्या बोला है, नॉट बोला है। मतलब
3 ऑप्शन तो आपके सिंगल स्लाइडर के होंगे ही होंगे, एक नहीं होगा, ये किसी और का इन्वर्जन होगा। तो ज़रूर देख के बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइप ऑफ कपलिंग यूज टू जॉइंट टू शाफ्ट, मतलब 2 शाफ्ट को जोड़ने के लिए वह कौन सी कपलिंग है जो कि एक्सियल आर नाइदर बी सेम स्ट्रेट लाइन नॉर पैरेलल बट इंटरसेक्ट करती है। मतलब सेम है स्ट्रेट लाइन, नॉर आप ना तो आपका स्ट्रेट लाइन है और ना ही आपका पैरेलल है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग है। तो वो कौन सी कपलिंग होगी? काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर है, पता ही होगा जिन्होंने भी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मेटिंग सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द रूट सर्कल इज नोन एज। तो देखिए जहाँ पर भी आपका पिच सर्कल और रूट सर्कल मिलता है तो वो मेटिंग सरफेस क्या कहलाती है? आंसर कमेंट करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर इज। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा ही होगा, ठीक है। और जो कि ये न्यूमेरिकल में आपका जो है पूछा जाता है कई बार, और बाकी इसमें ये 2019 में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है जो कि आपसे वार्ड गवर्नर, देखिए वार्ड गवर्नर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या तो हाइट के लिए बोल रहा हूँ, और हाइट से या तो न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, या तो आपसे जो है वार्ड गवर्नर किस टाइप का गवर्नर है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि विच टाइप ऑफ गवर्नर इज नोन एज डेड वेट टाइप गवर्नर है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, डेड वेट टाइप कौन सा होता है? तो DWPP है ना, डेड वेट तो हो गया, PP हो गया। अब PP का मतलब क्या है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विच व्हाट इज द पॉइंट इन ए हैंगिंग बीम वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इज नोन एज, कि वो कौन सी है एक पॉइंट है इन द हैंगिंग बीम के अंदर वेयर द बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो इसे क्या कहते हैं? अब ऑप्शन आपको मैंने दिखा दिया है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो भी आंसर राइट हो वो हम बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब मटेरियल साइंस से स्टार्ट हो रहा है जो कि हाई स्पीड स्टील में क्या नहीं पाया जाता है? टंगस्टन, वेनेडियम, क्रोमियम, निकल, क्या नहीं पाया जाता है? और काफ़ी अच्छी ट्रिक्स हमने आपको प्रोवाइड किया था। मैं तो कहूँगा पिछली 5 पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए, लिंक मैंने प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, मस्ट वॉच कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। नेक्स्ट जो कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑपोजिट टू टफनेस इज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑपोजिट किस जो कि टफनेस के अगेंस्ट होती है वो कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दे दिया, स्टीफनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस, बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन इटेक्टोइड। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो गया है, इटेक्टोइड बोला है, मटेरियल का नाम नहीं बताया है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा मटेरियल है। उसके आधार पे क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन उसमें क्या पाया जाता है, बताइएगा आप, ठीक है। चलिए आयरन कार्बन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लग रही है, और भी आप अगर इसके पार्ट चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।